बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएं। MQM पाकिस्तान ने मामले पर अदालत जाने और सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी के रवैये पर वफाक से शिकायत भी कर डाली। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हल्का बंदियों के नतीजे में प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशद। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, इत्तेहादियों से गिले शिकवे, धड़ों को यकजा करने का मामला। कराची बहादुराबाद आरजी मरकज में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। राब्ता कमेटी हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी के रवैये पर बरहम, अदालत से रुजू करने का फैसला। इजलास में फैसला हुआ कि पीर के रोज सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पिटीशन में इंतखाबी फहरिस्तों में नुक्स और हल्का बंदियों को जवाज बनाया जाएगा। खालिद मकबूल कहते हैं कि हल्का बंदियों के नतीजे में प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। मसाइल हल नहीं हुए तो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज भी किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे तो पुरअमन कैसे हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले असर 9 हल्का बंदियां की जाए। इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों का इजलास भी बुला रहे हैं, हम अदालतों के पास भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ MQM ने पीपल्स पार्टी रवैयों पर वफाक से शिकायत कर दी। ज़राए का बताना है कि मुत्तहदा और नून लीग की क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा को कराची भेजने का फैसला हुआ। अयाज सादिक ने अमीनुल हक से राब्ता किया और मामलात हल करने का यकीन दिलाया। MQM ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नामुनासिब रवैया और मुआहदों पर अमल न किया गया तो अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। इम्कान है आइंदा 1 से 2 रोज में लीगी वज़रा मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। MQM पाकिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा की क़यादत शरीक होगी। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदी और इंतखाबात के हवाले से पीर की शाम 7:30 बजे इजलास तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुद्दू किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर अयाज सादिक इजलास में नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में साबिक सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई काबीना के अरकान भी मौजूद होंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती हल्का बंदियों पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। मसाइल के मकामी हल के लिए लोगों को इनके नुमाइंदे मिलने चाहिए। मजीद कहा कि 7 में ये कहा कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि आइंदा इंतखाबात में किसको टिकट देना है। मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें सिर्फ मीडिया तक महदूद हैं। इन्हें किसी जिम्मेदार आदमी ने टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुतालिक नहीं बताया। कुछ गैर जिम्मेदार लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान से मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। अगर वादा पूरा ना किया गया तो मुत्तहिदा अपने फैसले करने में आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। गवर्नर सिंध ने लाहौर में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लाहौर में दाता अली हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की और दुआ की। बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। बोले, अगर वादे पूरे ना किए गए तो MQM पाकिस्तान फिर अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। बैनुल सूबाई हम-आहंगी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। कौमी सलामती कमेटी मुल्की मईशत और सलामती पर गाइडलाइंस की मंजूरी देगी। यह अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक जुमे को होने वाले इजलास में ज़ेर गौर आने वाली तजावीज़ पर आज के इजलास में फैसले मुतवक्के हैं। मीटिंग में अस्करी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। हसास इदारों के हुकाम इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी मुल्की मईशत और सलामती पर वाज़ेह गाइडलाइंस की मंजूरी देगी।
اجلاس میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں کی منظوری بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیا آپریشن پلان بھی پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس میں سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے مابین سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں قائدین کے درمیان وزیر اعلیٰ پنجاب کے متوقع اعتماد کے ووٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ چوروں کو سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا، قوم تیار ہو جائے۔ IMF پروگرام کی وجہ سے مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے۔ ہم نے معیشت کو مضبوط کیا، مگر ہماری حکومت ختم کر کے ایسے لوگوں کو لایا گیا جن کی توجہ اپنے کیسز ختم کرانے پہ ہے۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ سے گورنمنٹ کو گرایا گیا اور اس کے پیچھے پھر سے میں کہتا ہوں بدنیتی تھی، اور اس کے بعد چوروں کو اوپر مسلط کیا گیا جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے۔ 95% جو کرپشن کیسز تھے وہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے، کہ آج نئے سال میں ہمارے پاس صرف 2 چوائسز رہ گئی ہیں، یا بڑا مشکل فیصلہ ہے IMF کے پاس جانے کے لیے، یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے IMF کے پاس نہ جانے کے لیے۔ نہ جائیں، اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے، مشکلات آئیں گی۔ اب تیاری کر لے میری قوم کہ مہنگائی آنے والی ہے، ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اب دوسرا راستہ نہیں ہے IMF کے پروگرام کے بغیر۔ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا، جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی میں MQM کو اکٹھا اور باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ سبق پاکستان سے پڑھایا گیا تھا۔ بولے بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے عمر جٹ کی یہ رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زمان پارک لاہور میں صحافیوں سے ملاقات۔ امریکہ پر حکومت گرانے کے الزامات ایک بار پھر دہرا دیے۔ کہا ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ سبق پاکستان سے پڑھایا گیا تھا۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر سوال کے جواب میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے PTI کے 3 اراکین پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے نیوٹرل رہنے کا کہا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ کراچی میں MQM کو اکٹھا اور باپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI نے اسمبلیوں میں واپسی کا امکان بھی رد کر دیا۔ بولے اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہم آڈیو لیکس سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ملک میں شفاف الیکشن کے بعد پائیدار حکومت بننی چاہیے۔ شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نجم سیٹھی کو کرکٹ کی الف بے نہیں معلوم۔ رمیز راجہ کے دور میں پاکستان ٹیم فائنل میں پہنچی۔ رمیز راجہ نے پیسے بچائے اور یہ لٹا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کو لانے کے لیے PCB کا آئین تبدیل کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ ان کی سیاسی قوت ختم ہو گئی۔ 3.5 سال میں ملک کا حشر کر دیا گیا۔ توشہ خانہ سے توپ خانے تک کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کی کاوشوں سے ملک ڈیفالٹ اور بلیک لسٹ سے بچ گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وفاق کی سطح پر زبردست محنت کی گئی۔ بلیک لسٹ ہونے کی طرف پاکستان جا رہا تھا اور دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا تھا۔ نئی حکومت نے IMF کے ذریعے اس کے ساتھ جو بہترین اور حکمت عملی سے بھرپور ڈیلنگ ہوئی، پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ انہوں نے لانگ مارچز یا فرلانگ مارچز کے ذریعے سے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ تقریباً ماند پڑ چکی ہے اور ان کی سیاسی قوت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ نہ احتجاج کرنے کے رہے، نہ وہ کوئی لانگ مارچ کرنے کے رہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں لٹیروں بھتہ خوروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ حکومت اور اس کے وزراء کے کرپشن اور مال بٹورے میں مصروف ہیں۔ توشہ خانہ سے لے کر توپ خانے تک محفوظ نہیں ہے کوئی چیز۔ اپنے گھر منتقل کیے جی۔ صوبہ میں امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بصورت دیگر صوبہ کی اپوزیشن جماعتیں
हुकूमत के खिलाफ सख्त फैसला करने पर गौर कर सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर वापस कर दिया। सदर का कहना था कि हुकूमत के उजलत में उठाए गए इकदामात से इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई। यह अमल जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, हुकूमती बल्दियाती बिल मुस्तरद। वफाकी हुकूमत के गलत इक़दामात की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं हो सके। सदर ममलिकत का एतराज। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 की शिक 3 के तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2022 को बगैर दस्तखत वापस किया। सदर का कहना था कि उजरत में किए हुकूमती इक़दामात से इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई, जो कि जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। 50 यूनियन काउंसिलों की हदबंदी मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने का ऐलान किया तो वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिलों की तादाद बढ़ाकर 101 कर दी। अब जब 31 दिसंबर को इलेक्शन होना था तो हुकूमत नया बिल ले आई, जिनमें यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 और मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका भी बदल दिया गया, जिसके बायस इंतखाबी अमल फिर ताखीर का शिकार हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बार फिर इमरान खान पर तनकीद की। कहती हैं कि इमरान खान को ना किसी के गम का ख्याल है और ना ही किसी की खुशी का एहसास। इमरान खान अपनी ज़ात में कैद शख्सियत हैं। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में मज़ीद कहा कि इमरान खान ने ना ही कभी कोई दुआ की और ना ही कभी कोई खैर का कलमा बोला। अपनी ज़ात में कैद इस शख्स के मुस्तकबिल के बारे में कोई सोच नहीं, जिसे दूसरों के साथ खुशी तकसीम करना ना आती हो, दूसरों के साथ गम बांटने ना आते हों। ऐसा शख्स 22 करोड़ आवाम के बारे में क्या सोचता होगा? ऐसे शख्स से आवाम की तरक्की की तवक्को नहीं की जा सकती। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुआशी बहरान से निकलने के लिए जामे इस्लाहात करना होंगी। मुआशी इस्लाहात सियासी हुकूमत के बगैर नहीं हो सकती। टेक्नोक्रेट हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। मुशर्रफ और इमरान ने टेक्नोक्रेट्स के सहारे हुकूमत की मगर कुछ नहीं कर सके। एहसन इकबाल शक्करगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर हमने इस मुआशी बहरान से निकलना है तो हमें बड़ी डीप रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि टेक्नोक्रेट हुकूमत के वज़ीर या वज़ीर आज़म के कहने पे तो उनका अपना जो मुलाजिम है वो भी वोट नहीं देता, तो क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत आवाम को उन इस्लाहात की पुष्ट पे ला सकती है जो पाकिस्तान को करना ज़रूरी है? पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी मुल्क में भी जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सियासी हमायत के बगैर नामुमकिन होती हैं। तो इसलिए टेक्नोक्रेट हुकूमत एक चंद उन लोगों का शोशा तो है कि जो हर दौर में ख़ुद को निगरान सेटअप में वज़ीर या ओहदे संभालने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप किसी मसले का हल नहीं। अगर टेक्नोक्रेट्स मुल्क को ठीक कर सकते हैं तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत 9 साल तो टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए चलती रही है। उसने क्या किया है? इसी तरह जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने भी उन्हीं टेक्नोक्रेट्स को हुकूमत हवाले की हुई थी जिनका आज नाम लिया जा रहा है। तो टेक्नोक्रेट एक मुआवन के तौर पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट हुक्मरान के तौर पे कामयाब नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि 13 जमातों का टोला महंगाई और मौशी बहरान का जिम्मेदार है। इनकी पॉलिसीज़ ने चलती मईशत को जाम कर दिया। पेट्रोल 53% और डीजल की कीमत में 65% इजाफा किया गया। लोगों का मौशी कत्ल बंद किया जाए, सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है किसी को भी मालूम नहीं। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस तरीके से फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है, बाकायदा ब्रेकें लगाकर जाम कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 216 रुपए, पिछले साल 141 रुपए, 53% इजाफा है। डीजल की कीमत 229 रुपए, पिछले साल 139 रुपए, यानी 65% इजाफा। जो महंगाई का तूफान इस वक्त अवाम जिसका सामना कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाते रहे हैं, लेकिन बाकायदा मरबूत तरीके से एक मुल्कगीर तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक की वेबसाइट है, वो ये कहती है कि आटे की 20 किलो की का जो थैला है वो औसतन पाकिस्तान के अंदर 1619 रुपए का बिक रहा है। वो और बात है कि इस वक्त ये कहाँ बिक रहा है ये किसी को नहीं पता। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साल 9 के पहले रोज़ मलीर एक्सप्रेस वे, रेड लाइन, BRT समेत शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। नवीद कमाल रिपोर्ट करेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मदीर एक्सप्रेस वे, रेड लाइन, BRT और गुलिस्तान जौहर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया गुलिस्तान जौहर फ्लाई ओवर 23 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि जो मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं उनका जल्द इफ्तिताह करेंगे। मैंने विजिट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलीर डिस्ट्रिक्ट और हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, और यहाँ पे जो 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है। जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे की, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें। वज़ीर आला सिंध का कहना था स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची वो होगा जिसे अवाम चाहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। बाकी इदारों ने भी जो सिचुएशन है उसके, फॉर एग्जांपल हमने कई बार ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी मैंने एक बार चोरी की, पकड़ा गया, रिहा हुआ, हमने कहा रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कोई एक टैगिंग सिस्टम किया जाए, लेकिन वो नहीं मानते। तो मेरे साथ बाकी इदारों नहीं, मैं जब अपनी बात करता हूँ मैं मुराद अली शाह की या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं हुकूमत सिंध की बात करता हूँ। सारे इदारों ने ताउन करना है, और अगर कोई एक इदारा भी कमज़ोर होता है तो वो द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे महमूदाबाद के मुकाम पर क्रिकेट भी खेली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को खराब बॉलर भी करार दिया। वज़ीर आला सिंध को गाड़ी में बैठते हुए स्ट्रीट क्राइम से मुतासरा खातून ने रोक लिया और वारदात की शिकायत की। खातून का कहना था बुध के रोज लूटा गया, कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा। वज़ीर आला ने फौरी खातून की मदद की हिदायत जारी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली। PTI क़यादत का कहना था कि लाहौर ने इमरान खान का साथ साबित कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत हर सूरत खत्म करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ PTI की लाहौर में रैली। आज़ादी फ्लाईओवर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में रैली का आगाज हुआ। कारकुनों की बड़ी तादाद रैली के साथ शरीक रही। रैली आज़ादी चौक, सिविल सेक्रेटरीट, चौबुर्जी और समनाबाद से होती हुई 2 घंटे की मुसाफत तय करके यतीम खाना चौक पहुंची। यतीम खाना चौक पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ हमाद अजहर, मियाँ महमूदुर रशीद और मियाँ असलम इकबाल ने अपने खिताब में कहा, इमरान खान की हुकूमत बैरूनी साजिश से हटाई गई और अब लोग महंगाई से शदीद तंग आ चुके। हुकूमत को घर भेजेंगे। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। इमरान खान ने जो जिहाद शुरू किया वो जिहाद का साल है। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो बाहर की बैरूनी ताकतें हैं जो हमारे मसलों में दखल अंदाजी करते हैं, उनसे इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। आज इस रैली ने साबित कर दिया है कि अगर कोई इस मुल्क में हुकूमत करने की इस वक्त सलाहियत रखता है, किसी को अवाम की हमायत हासिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर आकर हुक्मरानी करेंगे, अब गरीब आदमी जाग पड़ा है। अब गरीब आदमी इनको इकतार के ईवानों से निकाल कर इंशाअल्लाह बाहर फेंकेगा। PTI रैली के दौरान ट्रैफिक निजाम में खलल के बाइस कई एक जगहों पर माहौल कशीदा नजर आया। महंगाई का ये आलम है कि कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 2 से 300 रुपए किलो महंगा फरोख्त होने लगा। सस्ता आटा फराहम करने का सरकारी मंसूबा ज़रूरत पूरी करने में नाकाम हो गया है। बलूचिस्तान हुकूमत के पास गंदम का स्टॉक खत्म हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फरीदुल्ला खान। के गंदम के ज़खायर खत्म। मार्केट में 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा कर दिया गया। चंद दिन पहले तक 20 किलो का थैला 2300 रुपए में दस्तयाब था। अब कोई 2500 रुपए में फरोख्त कर रहा है तो कहीं रेट 2600 रुपए है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं। सूबाई हुकूमत की सस्ता आटा फराम करने का मंसूबा भी जरूरत पूरे करने में नाकाम है। सूबाई हुकूमत 20 किलो का थैला 1470 रुपए में फराम करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन हुकूमत के पास आटा वाफिर नहीं। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम हमें दुकानों पे भी ये चीजें उतने रेट में मिले ताकि इतने
सारे लाइन कतार ना हो। कोयटा की 18 फ्लोर मिल्स को योमिया 25,000 बोरी गंदम की जरूरत है। मिल्स मालकान का कहना है कि हुकूमत पास्को से सिर्फ 2.5 लाख बोरी गंदम खरीदी, जो कम पड़ गई। पंजाब हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत से वादा किया था कि 6,30,000 बोरी गंदम हम देंगे, लेकिन एक बोरी गंदम नहीं दिए। पास्को के पास बलूचिस्तान हुकूमत गई, उनके पास गंदम जमाली में पड़ी हुई, सारा सड़ी हुई गंदम है, बारिश लगा हुआ है, ख़राब गंदम है। फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर 9 से 10 लाख बोरी गंदम का बंदोबस्त करे, वरना आटा मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। साल 2022 भी बलूचिस्तान में सियासी रस्साकशी का साल साबित हुआ। सियासी जमातों की बाहमी कशमकश और अंदरूनी इख्तलाफात ने हुकूमत और अपोजिशन को अवामी मसाइल से गाफिल रखा। सियासतदान रूठने मनाने में ही मसरूफ रहे। सूबे की सियासी सूरत हाल पर इरफान सईद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान की सियासत 2022 में भी रस्साकशी का शिकार रही। कभी सियासी जमातों के दरमियान इक्तदार की कशमकश नजर आई, तो कभी किसी सियासी जमात के अंदर के इख्तलाफात उभरे। हुक्मरान आवाम को भूलकर अपने मसाइल का हल तलाश करते दिखाई दिए। 2021 में अदम एतमाद की तहरीक पर मुस्ताफी होने वाले साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने भी 18 मई 2022 को अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से बदला लेने की ठानी, लेकिन कामयाबी मुकद्दर न बनी। अदम एतमाद का सामना हुआ तो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो रूठे साथियों को मनाने निकले। सरदार यार मोहम्मद रिंद और जाम कमाल समेत कई साथियों को मनाने में कामयाब रहे। सियासी इख्तलाफात हमारे हुए रहे, हालिया में भी रहे, और बल्कि मैं कुद्दूस साहब से भी कह रहा था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सियासत, चाहे उन्होंने भी उस टाइम पे हमारे अदम एतमाद का वक्त जो था, या बाद में हमारा भी था, इसमें कोई मुनाफिकत नहीं थी, एक स्टांस था पॉलिटिकल। हुक्मरान जमात BAP अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार रही। नए साल में BAP के कई अरकान नई मंजिलों की तरफ उड़ान का इरादा किए बैठे हैं। नवाब असलम रईसानी समेत कई सीनियर सियासतदान और कबायली जोमा की नई मंजिल JUI ठहरी। कौम परस्त जमात पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात के नतीजे में 2 धड़ों में तकसीम हुई। सारा साल सियासी बहरानों और तनाज़ा से निमटने में गुजरा, लेकिन हुकूमत रिकॉर्ड तरक्याती कामों और रेकोडिक के नए मुआहदे को अपनी कामयाबी और आवाम के लिए बड़ा तोहफा करार देती है। फ्यूचर पाकिस्तान का इधर है, तो इसको फिर हम दिल बड़ा करके यहाँ के लोगों की मसाइल हल करना, उनको उनकी बुनियादी हकूक़ है वो देना, और उनके साथ जो भी उनकी बेसिक राइट्स हैं वो लाजमी देंगे। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन साल 2022 आवाम के लिए कोई बड़ी तब्दीली ना ला सका। अपोजिशन जमातें भी सियासी लेन देन तो करती रहीं, आवाम के लिए हुकूमत से कुछ हासिल करने में नाकाम रहीं। साल 2022 तो गुजर गया। सियासी जमातों को अवाम में एक बार फिर नए वादों और कस्मों के साथ जाना है। देखना यह है कि सियासी जमातें मायूसी के शिकार अवाम को इस बार कौन सी नई उम्मीदों के साथ मुतासिर कर सकेंगी। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नजम सेठी का साबिक चेयरमैन रमीज राजा और एहसान मानी से कारकर्दगी की बुनियाद पर मवासना कर दिया। पिछले अदवार की टीम नाकामियों, माली खसारों, प्लेयर्स ज्यादतियों, बेरोजगारी, हत्ता कि जमहूरियत के बजाय आमरीयत को साबित किया। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाके और शिमाली बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। मरी में भी दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इस्लामाबाद में नुक्ता इंजमात तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी अस्तोर में पड़ी, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मरी में कम से कम -2, जबकि इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 तक पहुँचने की पेशगोई की गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध का सिलसिला भी जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।